जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी के वीडियो में हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सर्वनाम के 3 भेद पढ़ लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जो बाकी बचे हैं उन 3 भेदों को आज पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और प्रश्नों को भी हल करें। प्रश्नों को हल करने में जब भी मदद मिलेगी जब आप सर्वनाम के दोनों वीडियो देखोगे। तो आप संज्ञा और सर्वनाम सभी के वीडियो देखें और उसके बाद प्रश्नों को हल करें। आज के वीडियो में भी प्रश्न है, तो इससे पहले सर्वनाम के दोनों वीडियो देख लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम शुरू कर रहे हैं सर्वनाम के भेद में संबंधवाचक सर्वनाम। इससे पहले जो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक देखा है, उसके बाद ये चौथा भेद है इसका, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। तो संबंधवाचक किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी जो सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का ही वाक्य में जो अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द दिए होते हैं, यानी एक संज्ञा सर्वनाम शब्दों को दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ा जाता है, तो इन शब्दों से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी तरीके से हम समझ लेते हैं, अर्थात दो उपवाक्य, किसी भी वाक्य में दो उपवाक्य हो और संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी दो उपवाक्य होंगे और संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, यानी वाक्य में दो उपवाक्य होंगे तो इनको जोड़ने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा। जो, सो, जैसी, वैसी, जिसको, उसको, जहाँ, वहाँ आदि। तो उदाहरण से हम समझेंगे इनको। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे कार्य किया जाएगा उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ जोड़ा जा रहा है जैसी को वैसी सर्वनाम शब्द से, तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो सोया रहेगा, जागृत नहीं रहेगा, कर्म नहीं करेगा, वो सब कुछ खो देगा, अर्थात कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो जो सोएगा वो खोएगा, या जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ भी जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रश्न बन जाता है, वाक्य में प्रश्न बन जाता है, यानी ऐसा वाक्य जिससे हमें ये एहसास हो या जो दिखाई दे कि प्रश्न बन रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं और उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कब, कैसा, कहाँ। देखो, ये प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक सर्वनाम इन्हें ही कहा जाता है। इसी की पहचान से हम पहचानेंगे कि सर्वनाम है वो प्रश्नवाचक है। और सब में क शब्द है, यानी एक पहचान ये भी है कि क व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इनके वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है अंत में। उदाहरण से देखते हैं हम। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि कौन आ रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कब आओगे, तो इसमें भी कब शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से आपका नाम क्या है, यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम का है और यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये था प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं और अंतिम है ये निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को भी अच्छे से समझना है क्योंकि प्रश्न इसमें से ज़्यादा आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करता है, वक्ता यानी कहने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे आप, अपना, निज, स्वतः, स्वयं, खुद, ये सभी शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।
तो इसीलिए इसमें कहा गया है वक्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे आप शब्द जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मध्यम पुरुष, उसमें भी प्रयोग होता है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि कहाँ पे मध्यम पुरुष है और कहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। अभी हम निजवाचक सर्वनाम में देख रहे हैं मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो यहाँ स्वयं शब्द है इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से सफलता खुद के परिश्रम करने से मिलती है, तो यहाँ कौन सा शब्द है निजवाचक सर्वनाम का? यहाँ शब्द है खुद। खुद यहाँ किसके लिए आया है? स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। उसने स्वयं मुझसे कहा, तो यहाँ भी जो स्वयं शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए आया है। आगे देखते हैं नोट में निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए आता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए जो शब्द आते हैं वही शब्द निजवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। जैसे आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है, परंतु आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सर्वनाम है, और प्रश्न पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों के ऑप्शन देके या दोनों का उदाहरण देके किसी भी तरह से कंफ्यूज करके पूछा जाएगा। तो अगर हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो प्रश्न में गलती नहीं होगी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि प्रश्नों को हल करने से पहले टॉपिक को पूरा पढ़े और पूरा समझे। तो उदाहरण से हम समझ लेते हैं कहाँ मध्यम पुरुष है और कहाँ उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष या निजवाचक सर्वनाम है जहाँ आप शब्द का प्रयोग आया है। तो एक सेंटेंस है, इस वाक्य में देखते हैं माँ आप घर जाओ। पूरा वाक्य पढ़ेंगे, माँ आप घर जाओ, मैं अपने आप घर आ जाऊंगी। यहाँ माँ आप किसके लिए आया है? माँ के लिए आया है। माँ आप जाओ, तो यहाँ आदर सूचक शब्द माँ के लिए, और शब्द आया है माँ। आप माँ के लिए आया है आप शब्द। इसी प्रकार से मैं अपने आप, तो मैं अपने आप यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ स्वयं के लिए आया है। तो हमें ध्यान रखना है किसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा और किसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसा हमने ऊपर देखा कि जहाँ आदर सूचक शब्द आप का प्रयोग हो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, और जहाँ स्वयं के लिए आप शब्द आता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसे एक बार फिर से देखिए कि जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक मध्यम पुरुष के लिए होता है वहाँ मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। कई बार ऑप्शन में जैसे पुरुषवाचक के भेद नहीं देखकर केवल पुरुषवाचक भी लिखा हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो वाक्य है उसमें आदर सूचक शब्द का प्रयोग है आप, या आप शब्द स्वयं के लिए आया है। अगर स्वयं के लिए आया है तो वो निज के लिए होगा, यानी निजवाचक सर्वनाम में होगा। तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना है कि आदर सूचक में मध्यम पुरुष और स्वयं के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो निजवाचक सर्वनाम होगा। और यहाँ जो मैं है वो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस प्रकार से इस वाक्य में 3 सर्वनाम है, लेकिन तीनों अलग अलग है। आप शब्द एक जैसा 2 जगह आया है और दोनों में अलग अलग के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए सर्वनाम भी अलग अलग है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने सर्वनाम पढ़ा तो सबसे पहले यही देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं? उसका नाम, जिसका नाम, सबका नाम या वह नाम। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सबका नाम। सबके नाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो सीधी सी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो सही आंसर होगा सर्वनाम। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? देखो ध्यान देना है, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? कुल संख्या किसकी? सर्वनाम की।
तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है? 11, 10, 8 या 6? कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न में कुल संख्या पूछी है सर्वनाम की, तो संख्या होती है 11, भेद होते हैं 6। अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाए तो भेद है 6, और सर्वनाम की कुल संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। यह, वह, किसी, कुछ, कब, इस प्रकार से इनकी कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 4, 3, 7, 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो हमें पता है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर होगा स वाला सही। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है वह सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक स्वयं के लिए करता है, अभी हमने बताया ऊपर, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर होगा सही निजवाचक सर्वनाम। हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? हम दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ सर्वनाम शब्द कौन सा है? हम। और हम कौन से सर्वनाम में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा? उत्तम पुरुष। तो यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे, पुरुषवाचक है या उत्तम पुरुष है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तो हमारा सही आंसर होगा पुरुषवाचक। अगला देखते हैं, मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष के बारे में। यह पुस्तक मेरी है, कौन आया, तुम घर जाओ, कोई नहीं। तो यह पुस्तक मेरी है, इसमें सर्वनाम शब्द है यह। कौन आया, इसमें सर्वनाम शब्द है कौन, और तुम घर जाओ में तुम। तो सही आंसर है तुम घर जाओ, क्योंकि हम जानते हैं श्रोता के लिए, यानी जो सुन रहा है या जिसको हम कह रहे हैं, वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, जिसमें तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो तुम शब्द मध्यम पुरुष का उदाहरण है। घर पर कोई नहीं है में कौन सा सर्वनाम है? घर पर कोई नहीं है, यहाँ सर्वनाम शब्द है कोई। देखो प्रश्न में सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि वाक्य में सर्वनाम शब्द है या वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले वाक्य में हमने यही देखना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, तभी हम पहचान पाएंगे कि उसका कौन सा भेद है। तो यहाँ कोई शब्द कौन से सर्वनाम में आता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। कोई, कुछ और किसी। तो कोई से हमें निश्चित पता ही नहीं चल रहा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊपर कोई आया था और यहाँ कौन है। कौन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तु के लिए, सबके लिए, निर्जीव के लिए, सजीव के लिए। तो अगर कौन पूछा जा रहा है तो वो सजीव के लिए आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? अनिश्चय, जिसमें हमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। यह मेरा घर है, यह शब्द और मेरा घर है, यानी यहाँ निश्चितता बोध हो रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, कुछ शब्द सर्वनाम है और कुछ से पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ है या किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह है अनिश्चितता, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ है, स वाला सही है। यह पुस्तक अच्छी है में सर्वनाम है। यह पुस्तक अच्छी है, यह निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। यह पुस्तक अच्छी है यानी निश्चितता का बोध हो रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा कौन सा सर्वनाम है? देखो वाक्य में ध्यान दो, सर्वनाम शब्द कौन सा है? आप और मैं। तो मैं पुरुषवाचक होता है, और यहाँ आप शब्द किसके लिए आ रहा है? मैं आप कर लूँगा, यानी अपने आप कोई काम कर लूँगा, तो स्वयं के लिए ही आ रहा है। तो जहाँ स्वयं के लिए आए वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए कहा जा रहा है। वैसे ये निजवाचक में भी आता है, और जहाँ निजवाचक ऑप्शन में नहीं है, और जैसा कि हमने देखा कि ये पुरुषवाचक का ही भेद होता है, तो ध्यान रखना है हमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, उस हिसाब से देख लेना है।
और वाक्य में भी देखना है कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? पूछा जा रहा है संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो तेज दौड़ता है। तुम पता नहीं क्या चाहते हो। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, यानी मेहनत करने वाले का संबंध सफल होने से है। तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम का आंसर होगा द। जैसी करनी वैसी भरनी में सर्वनाम शब्द क्या है? तो यहाँ भी जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे करने पर जो फल मिलेगा, जिस तरह का कार्य किया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसी और वैसी में संबंध बताया गया है। तो पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो आंसर होगा हमारा संबंधवाचक। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न और सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इससे संबंधित प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसमें ना तो आपका कोई पैसा लग रहा है और आपके इस तरह से लाइक करने और शेयर करने से हम मोटिवेट होते हैं और आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं।